अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं विनीता डेविड। अपने पसंदीदा ड्रामे देखिए हमारे YouTube चैनल पर और हमें सब्सक्राइब करें TV1 पर। अगर आप चाहते हैं कि अपने फेवरेट ड्रामों के अलर्ट्स देख सकें तो फिर बजाइए घंटी यानी बेल का बटन। तो मिडिल क्लास लड़कियों की यही ख्वाहिश होती है, पहले किसी अमीर आदमी को फांसो, फिर उसकी दौलत पर अयाशी करो। कल तो आप ऐसे ही आ गए थे, अब तो मैं आपको इनवाइट कर रही हूँ। आपका जब जी चाहे आप आ जाया करें। एक दोस्त की अशद ज़रूरत है मुझे। तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगता है। खैर आपके लिए खुशखबरी है। क्या राइमा जल्द रहा होने वाली? जी हाँ, अदनान का दोस्त बासित राइमा के हक में बयान देने पर रजामंद हो गया। हो सकता है कि मिसेस जाफरी आपकी खैरख्वाह बन रही है, लेकिन उन पर ज्यादा एतमाद नहीं करिएगा। मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रही हैं। मैं तुम पर तरस खाकर तुमसे शादी कर रहा हूँ। मैं तुमसे प्यार करता हूँ। क्या सोच रही हो सना? कुछ नहीं अम्मी। ये साथ कहाँ है? चला गया। चला गया? इतनी जल्दी? मैंने कहा तो था कि मैं नमाज पढ़ के अभी आ रही हूँ। जल्दी में था शायद। क्या बात है सना? साथ ने कुछ कहा है क्या? कह रहा था जल्दी में हूँ, फिर आऊंगा। इधर देखो मेरी तरफ। सना, तुम ये बात क्यों भूल जाती हो कि तुम मेरे सामने झूठ नहीं बोल सकती हो? मुझे बताओ कि क्या बात हुई है। तो अम्मी मैं क्या करूं? मेरे पास नहीं है साथ के सवालों के जवाब। जवाब नहीं है कि तुम जवाब देने से कतरा रही हो? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। शादी कर लो तुम साथ से। सना, मैं तुम्हारी माँ हूं, कभी तुम्हें गलत मशवरा नहीं दूंगी। लेकिन मैं इतनी खुदगर्ज नहीं हूं कि अपनी जिंदगी में खुशियां लाने के लिए साथ का सहारा ले लूं। अरे सना, इसमें खुदगर्जी वाली कौन सी बात है? सारी दुनिया शादियां करती है, कौन सी बड़ी बात है ये? करते हैं, लेकिन आप ये क्यों भूल रही हैं कि मैं एक बेवा औरत हूं। शादी हो चुकी है मेरी और मेरा शौहर अब इस दुनिया में नहीं है। ये भी तुम्हारा एक गलत फैसला था। लेकिन साथ से शादी करूंगी ना तो सारी जिंदगी उससे आंख नहीं मिला पाऊंगी मैं। और मैं साथ को मजीद तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती। अब भी तुम गलत सोच रही सना। प्लीज अम्मी, प्लीज मुझे समझने की कोशिश करें प्लीज। इंसान को अगर पता हो कि वो धोखा खाने जा रहा है तो शायद वो पहले से समझ जाए। लेकिन धोखे का तो पता ही अचानक चलता है। ये भी तो हो सकता है कि जो दिखाई दे वो सच्चाई ना हो। नजर भी तो धोखा खाती है। मैं और सादिया शादी के बाद बहुत खुश थे। एक दिन हेलो वकार, हैप्पी एनिवर्सरी। आओ अंदर आओ। हैप्पी एनिवर्सरी। जमशेद तुम
देखो, मुझे तुम्हारी एनिवर्सरी याद रही और मैं तुम्हारे लिए गिफ्ट भी लाया हूं। तुम्हारी फेवरेट साड़ी सब्ज रंग की। थैंक यू वेरी मच। खाली थैंक यू से काम नहीं चलेगा, इसको खोलो और देख के बताओ कैसी लगी तुम्हें। तुम भी ना। सब साड़ी हर बात में मेरी नकल करता था। लेकिन किसी को तोहफा देना कोई बुरी बात तो नहीं है। और वैसे भी जमशेद तो सादिया जी का कजन था। तोहफा देने में कोई खराबी नहीं, लेकिन तोहफा देने के अंदाज में मसला। जो बात इंसान लफ्जों में बयान नहीं कर सकता, वो अपनी हरकत और सकना से जाहिर करता है। तो आपको लगा कि आपको धोखा दिया जा रहा है? मियाँ बीवी के रिश्ते का दूसरा नाम एहसास है। अगर एहसास ही ना हो तो फिर रिश्ता कायम नहीं रहता। वो आपका एहसास नहीं करती थी क्या? चलो उठो, अब क्या सोच रही हो? कैसी बातें कर रहे हो? वकार की तबीयत ठीक नहीं है, वो सो रहा है। उसे छोड़ के कैसे तुम्हारे साथ चली जाऊं? एक तो ये शादीशुदा औरतों का बहुत बड़ा मसला है, मियाँ की इजाजत के बगैर हिल भी नहीं सकती। ऐसी बात नहीं है वकार, ऐसा नहीं है कि मुझे उससे पूछकर हर जगह जाना पड़े। तो क्या मसला है? वो सो रहा है, उसे सोने दो, हम आइसक्रीम खा के आते हैं। जमशेद, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, वो जाग जाएगा तो परेशान होगा। काश कभी इतना एहसास तुमने मेरा भी किया होता। अब इमोशनल होने की जरूरत नहीं है। सादिया, इमोशनल होना तो बनता है। मुझे छोड़कर तुमने वकार से शादी कर ली। पता है मैं कितना एम्बैरेस्ड फील करता हूँ उसके साथ। क्यों? तुम मेरी मंगेतर थी, शादी कर ली तुमने किसी और से। हमारी मंगनी के बारे में वकार भी जानता है। अच्छा बस, अभी इमोशनल ब्लैकमेलिंग बंद करो और ये बताओ कि तुम चाह क्या रहे हो? आइसक्रीम खाना चाह रहा हूँ तुम्हारे साथ, चले? अच्छा बाबा, चलो। That's like a good girl. और फिर वो आइसक्रीम खाने चली गई। मैं बीमार था, लेकिन उसने ये एहसास नहीं किया। जमशेद की चालाकियों को तो मैं खूब जानती। मुझे जमशेद की चालाकियों से कोई लेना देना नहीं था। सादिया अगर उसके साथ नहीं जाती तो वो जबरदस्ती सादिया को अपने साथ लेके नहीं जा सकता, कभी भी नहीं। लेकिन इन बातों की वजह से घर तो नहीं टूटना चाहिए। जहाँ प्यार होता है वहाँ ये छोटी छोटी बातें माने नहीं रखती। तुमने मुझसे कहा कि कुछ पल ऐसे भी थे जिनमें तुम्हें जमशेद से प्यार हो गया था, तो फिर तुम भी छोटी छोटी बातों की परवाह ना करते। हाँ? मैंने जमशेद को नहीं, जमशेद ने मुझे छोड़ा। और वैसे भी हमारे रिश्ते का कोई माने नहीं, कोई हैसियत नहीं। अगर जमशेद तुम्हारी जिंदगी में दोबारा वापस आ जाता है चलें, काफी देर हो गई है। मेरे घर चलोगी? कहीं जा रही हैं आप? हाँ, वो टेलर के पास जा रही हूँ। कब तक वापसी होगी? क्यों, खैरियत? मुझे आपसे एक बात करनी है। हाँ कहो। आपको देर तो नहीं हो रही? नहीं,
ऐसी कोई बात नहीं, मैं बाद में चली जाऊंगी। तुम बोलो क्या बात है? सना मेरी दुश्मन मिसेस जाफरी से मिली थी। तुमने भी हर दौर में सिर्फ दुश्मन ही बनाए, कभी कोई दोस्त भी बनाए? मेरे दोस्तों और दुश्मनों की लिस्ट को छोड़े, बस अब सना से कहें कि वो मिसेस जाफरी से ना मिले। तुम मिसेस जाफरी को क्यों नहीं समझाती कि वो सना से ना मिला करे? उससे तो मैं बहुत अच्छी तरह से निपट लूंगी। ये हमारे घर के मसाइल हैं और लोगों को तो सिर्फ बात करने का मौका चाहिए। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह से जानती हूँ। मुझे मालूम है कि सना इतनी समझदार है कि वो कभी किसी की बातों में नहीं आएगी। अगर नहीं आएगी तो बहुत अच्छा है, और अगर लोगों की बातों में आके घर का सुकून गारत करेगी तो उसके लिए बहुत बुरा है। आप समझ रही है ना कि मैं क्या कह रही हूँ? ये धमकियां लगाना बंद करो बिया। ये बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो और मैं भी जानती हूँ कि इस घर में किसको कितना सुकून है। और एक बात कान खोल कर सुनो, अगर मेरी बेटी को कुछ बुरा हुआ ना तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। वाह वाह, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। आप किस हैसियत से इस घर में रह रही हैं? सना तो इस घर में रह सकती है क्योंकि वो अदनान की बीवी है, और आपको तो शर्म भी नहीं आ रही अपनी बेटी के घर में रहते हुए? इज्जतदार लोग तो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते, और आप यहाँ अपने दामाद की दौलत पे अयाशी कर रही हैं। ऊपर से घर के मालिक को ही धमकियां दे रही हैं। वाह, बड़े कोई इज्जतदार लोग हैं आप। मैंने सोचा बेकार बैठने से बेहतर है चाय ही बना लूं। बड़े अरसे के बाद इस घर में किसी औरत ने चूल्हा जलाया। क्योंकि इतने लंबे अरसे तक आपने कोई दोस्त जो नहीं बनाई, जो कभी कभी आकर आपको एक कप चाय पिलाकर चली जाए। एक दोस्त तो बनाइए। ये आपने बहुत अच्छा काम किया। कभी कभी आपको औरत के हाथ की बनी हुई चाय मिल जाया करेगी। जानती हो, इंसान की फितरत में लालच कूट कूट कर भरा हुआ है। क्या मतलब? देखो ना, अब मेरी ख्वाहिशात बढ़ती ही चली जा रही हैं। कैसी ख्वाहिशात? अब दोस्त बनाई है तो सोचता हूं कि कभी कभी नहीं, रोज चाय मिल जाए करे तो ज्यादा अच्छा है। ये आप अपनी दोस्त से ही कह दीजिए। बहुत बुरा वक्त देख चुका हूं मैं। सोचता हूं कि कहीं वो बुरा ना मान जाए। आउच! ओह! होल्ड करो उसको, होल्ड करो। मैं आता हूं एक मिनट बस।
वाह, नेकी का तो जमाना ही नहीं रहा। आप किस हैसियत से इस घर में रह रही हैं? सना तो इस घर में रह सकती है क्योंकि वो अदनान की बीवी है। और आपको तो शर्म भी नहीं आ रही अपनी बेटी के घर में रहते हुए? इज्जतदार लोग तो अपनी बेटी के घर का पानी तक नहीं पीते। और आप यहां अपने दामाद की दौलत पे अयाशी कर रही हैं, ऊपर से घर के मालिक को ही धमकियां दे रही हैं। वाह, बड़े कोई इज्जतदार लोग हैं आप। अम्मी, क्या हुआ? आप यहाँ आप रो रही हैं? अम्मी क्या हुआ? अम्मी बताइए ना क्या हुआ, क्यों रो रही हैं आप? अम्मी क्या हुआ, बताइए ना, रो क्यों रही हैं आप? प्लीज बताइए ना मुझे। बस सना, मैं इस घर में नहीं रहूंगी। मुझे लगता नहीं था कि तुम इतनी लापरवाह भी हो सकती हो। इसे लापरवाही थोड़ी ही कहते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? बेध्यानी। आई गेस जब इंसान का ध्यान कहीं और हो और करना कुछ और चाह रहा हो तो ये हो जाता है। तुम्हारा ध्यान कहीं और था। आपकी बातें सुन रही थी, आपको खुश देखकर अच्छा लग रहा था। मेरी खुशी के लिए तुमने अपना हाथ जला लिया। इत्तफाकन जल गया, वरना मैं किसी की खुशी के लिए अपना हाथ क्यों जलाऊं? अब वैसे अगर दूसरा हाथ भी जल जाता तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ऐना, मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूं, लेकिन हाँ, इतना जरूर जानता हूं कि जो भी पल मैंने तुम्हारे साथ गुजारे हैं वो मेरी जिंदगी के सबसे हसीन पल है। आई थिंक मुझे अब घर चलना चाहिए, काफी देर हो गई है। घर? लेकिन कैसे जाओगी? गाड़ी से। और कैसे? वो तो मुझे ही मालूम है, लेकिन तुम्हारा हाथ है ना, अगर तुम रुकना चाहो तो मुझ पर ट्रस्ट कर सकती हो। अगर मैं आप पे ट्रस्ट ना करती तो कभी यहाँ आती भी ना। मेरे ख्याल से मुझे अब चाय बनानी चाहिए। नहीं, प्लीज बैठो, मैं चाय बनाता हूँ। क्या हुआ? पिया ने कुछ कहा है आप?
लेकिन उसने कुछ गलत तो नहीं कहा है ना? मुझे नहीं पता कि उसने आपसे क्या कहा है, लेकिन अम्मी आप बिया जैसी औरत को अच्छी तरह से जानती हैं। उसकी बातों को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है। कहे या ना कहे, लेकिन बात गलत तो नहीं है ना? मुझे तो शर्म से डूब मरना चाहिए। माए तो अपनी बेटियों के घरों से पानी तक नहीं पीती और मैं कितनी बेशर्म माँ हूं। डूब मरना चाहिए मुझे। ऐसा कहा उसने? वो कहे या ना कहे, लेकिन सना तुम ये अच्छी तरह से जानती हो कि ये सब एक हकीकत है। अम्मी ये बात आप अच्छी तरह से जानती है कि मैं ये घर छोड़ के चली गई थी। मुझे भी कोई शौक नहीं इस घर में रहने का। मैं अदनान की मौत के बाद वापस आई हूँ, और क्यों आई ये भी आप अच्छी तरह से जानती हैं। सना तुम कानूनी और शरई उसकी बीवी हो, लेकिन मेरा क्या हक बनता है इस घर पर? मैं क्यों रह रही हूँ यहाँ पर? शरीफ खानदानों में ऐसा नहीं होता। मैं सवाई इस घर से चली जाऊंगी, नहीं रहूंगी मैं इस घर में अब। तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया? किसी के कमरे में इस तरह से आते हैं? तमीज नहीं तुम्हें जरा सी भी? क्या कहा है तुमने मेरी माँ से? वही जो वो डिजर्व करती है। अपने दामाद के पैसे पर यहाँ अयाशी कर रही है। बकवास बंद करो। अभी तो और सुनो। गैर मर्दों को घर में बुलाकर अपनी बेटी का इश्क लड़ा रही। मैंने कहा बकवास बंद करो। बेटी तो बेटी, माँ उससे भी ज्यादा बेशर्म है। बेशर्म, बेशर्म। आप? हाँ, मैंने दरवाज़ा नॉक किया था लेकिन कोई जवाब नहीं दिया तुमने, इसलिए मैं अंदर आ गया। I'm sorry। नहीं, कोई बात नहीं। मैं बहुत गहरी नींद सो रही थी। टाइम क्या हो रहा है? 11 बज रहे हैं। ओह गॉड, मैं इतना लेट सोती रही हूँ। तुम्हारा हाथ कैसा है? हाँ, काफी बेहतर है। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ते का इंतजाम करता हूँ। नहीं, आप रहने दें, मैं नाश्ते का इंतजाम कर देती हूँ। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं। तुम मेरी मेहमान हो, मैं इंतजाम करूंगा। फ्रेश हो जाओ। मैडम,
वालेकुम अस्सलाम। खैरियत? इतनी सुबह सुबह बुलवाया आपने? बैठिए। इसरार साहब, पानी सर से गुजर रहा है। आपने अब तक क्या किया? मैं समझा नहीं, किस काम का? सना की बदतमीजियां बढ़ती जा रही हैं। अदनान की वसीयत मुझे हर हालत में चाहिए। लेकिन मैडम, अदनान साहब ने कोई वसीयत नहीं छोड़ी। मैंने वकील साहब से बात की है। इस दुनिया में क्या नहीं होता इसरार साहब। वसीयत बन भी तो सकती है। अब समझा। लेकिन मैडम, वकील को मनाना इतना आसान नहीं होगा। मैंने आपसे कहा था कि जो जो हमारा साथ देगा हम उसका पूरा ख्याल रखेंगे। वसीयत का मामला है, करोड़ों की प्रॉपर्टी है। वकील इतनी आसानी से नहीं मानेगा। वकील जो भी शर्तें रखे हमें मंजूर होंगी। ठीक है, मैं बात चलाता हूं। मेरा ख्याल है कि बाकी एग्जीक्यूटिव्स को साथ में लाना इतना मुश्किल नहीं होगा। ये काम बहुत जल्द हो जाना चाहिए इसरार साहब। पिया और इंतजार नहीं कर सकती। अभी लीजिए। हेलो, सना, जी अम्मी। तुमने कल बिया को थप्पड़ मारकर अच्छा नहीं किया। अम्मी, उसने बात ही इतनी गलत की थी। सना, वो हर दफा इस तरह की बातें करती रहेगी तो क्या तुम हर दफा इसी तरह बिहेव करोगी? तुम एक समझदार लड़की हो। मैंने तुम्हारी तरबियत इस तरह नहीं की है। तुम्हें उसकी बातों को इग्नोर करना चाहिए। अच्छा, और आप जो उसकी बात सुन के परेशान हो गई थी वो? देखो सना, मेरा ताल्लुक तुमसे है, इस घर से, बिया से नहीं है। अम्मी, आपका ताल्लुक मुझसे है और मेरा ताल्लुक इस घर से, तो कहीं ना कहीं आपका रिलेशन भी इस घर से बना ना। आज तुम मुझसे वादा करो कि आइंदा तुम बिया के साथ इस तरह पेश नहीं आओगी। कुछ भी हो, वो रिश्ते में तुमसे बड़ी है, तुम्हारी सास है। ठीक है, लेकिन आप भी वादा करें कि आप भी आज के बाद से बिया की बातों को सीरियसली नहीं लेंगे और इस घर से जाने की बात कभी नहीं करेंगे। लेकिन सना, अम्मी, आप ही ने कहा था ना कि आप अपनी बेटी की हर जन्म में उसका साथ देंगी। तो बेटा, मैं इस बात से कब इनकार कर रही हूँ? जिंदगी के हर कदम में मैं तुम्हारे साथ हूँ। बस तो फिर आप यहाँ से जाने की बात कभी नहीं करेंगे। सना, तुम मेरी बात प्लीज अम्मी। अच्छा ठीक है, लेकिन कभी कभी मैं अपने घर में जाकर उसे देखना चाहूंगी। उस घर से मेरी बहुत पुरानी यादें वाबस्ता हैं। ठीक है जी, तो आप रोज़ चक्कर लगा लिया करें। बल्कि ऐसा करूँगी कि मैं भी आपके साथ ही चलूँगी। कब तक ये जंग अकेली लड़ती रहोगी? ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा अम्मी। ओके बाय। मैडम, शिराजी और सिद्दीकी साहब से मेरी बात हो गई है। वो दोनों हमारा साथ देने को तैयार हैं और वकील साहब से भी वो खुद ही बात कर लेंगे। लेकिन क्या? सना मैडम ने अगर आपके घर में मुझे देख लिया तो
सना से डरने की जरूरत नहीं है। फिर भी मुझे एक दफा वार्न कर चुकी है। उसकी वार्निंग को ज्यादा सीरियसली मत ले। वो घर में रहकर सिर्फ अपनी माँ के आंसू पोंछ सकती है और कुछ नहीं कर सकती। मैडम, आप भूल रही हैं, वो एक दफा ऑफिस आ चुकी हैं और अगर ऑफिस के कुछ लोग उनसे मिल गए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए और ये आपकी जिम्मेदारी है कि ऐसा ना हो। मैडम, आपने मुझ पर भरोसा किया है तो मैं अपनी जिम्मेदारी निभाने की पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, अब आप जाएं और फोन पर इन टच रहिएगा। ओ मैडम, एक छोटी सी दरख्वास्त थी। क्या? वो मुझे कुछ रकम मिल जाती तो, ज्यादा नहीं, बस 1 लाख मुझे कहीं पेमेंट करनी है। वैसे आपका काम हो जाएगा। ठीक है, कल तक मिल जाएगी। शुक्रिया मैडम। थैंक यू। किस बात के लिए? नाश्ते के लिए। दोस्तों को इतनी छोटी छोटी सी बातों पर थैंक्स नहीं कहा जाता। एक बात नहीं बताई आपने। कौन सी बात? छोटी छोटी बातों पे रिश्ते नहीं टूटा करते। आपने अभी तक मुझे नहीं बताया कि ऐसा क्या हुआ था जो सादिया जी अब यहाँ से जा चुकी हैं। खैरियत? आज इतनी सुबह सुबह मेरी तरफ? सब ठीक तो है? वो मुझ पर शक करता है। कौन? वकार? हाँ। क्यों? तुम्हारी वजह से। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? बस आज के बाद मैं तुमसे नहीं मिलूंगी जमशेद। मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती हूँ, लेकिन अगर कोई मेरे किरदार पर उंगली उठाए तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा। देखिए अपनी जिद का नतीजा। पहले ही तुम्हें सब लोगों ने समझाया था कि ये गलती मत करो। बस आज के बाद तुम मुझसे नहीं मिलोगे, बाकी मैं सब संभाल लूंगी। क्या? इससे क्या होगा? आज मुझे लेके शक कर रहा है, कल किसी और को लेके शक करेगा। किस किस को अपने से दूर करोगी तुम? सादिया, मैं आज भी तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। जब भी हाथ बढ़ाओगी मुझे अपने पास पाओगी। छोड़ दो वकार को। क्या मिला तुम्हें उससे शादी करके? सादिया, मैं करूंगा तुमसे शादी। हाँ सादिया, मैं तुमसे शादी करूंगा। सादिया को ऐसा नहीं करना चाहिए था। और जमशेद को भी। खैर, मुझे अब घर चलना चाहिए।
वो मिसेस जाफरी सना से मिली थी, जो रिश्ते में तुम्हारी बहू है। तुमने उसके साथ क्या करना है और क्या नहीं, ये तुम जानो और वो। मैंने अपनी दोस्ती का हक निभा दिया। गैर मर्दों को घर में बुलाकर अपनी बेटी का इश्क लड़ा रही। मैंने कहा बकवास बंद करो। बेटी तो बेटी, माँ उससे भी ज्यादा बेशरम है। तुम जैसे दोस्तों का साथ हो तो बुरा वक्त सिर्फ आता है, जाता कभी नहीं। बड़े अरसे बाद मिली हो, लेकिन बातों में वही काट, लहजे में वही घमंड। ऐसा ना हो कि दोबारा सड़क पे आ जाओ। क्या तुम ये बात भूल गई कि वो बिया की दोस्त है? थी, अब नहीं है। ये भी तो हो सकता है कि ये बिया की कोई चाल हो। जब से तुम आई हो एक ही रट लगाई हुई है, बहुत जल्द पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा, बहुत जल्द पता चल जाएगा। आखिर ये बहुत जल्द आएगा कब? तो कुछ उम्मीद से बनने लगी। मैं भी एक सच कहूँ, अब आपसे बात करने का, आपसे मिलने का इंतजार रहने लगा है।